हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। और आज हम लाए हैं आपके लिए वीडियो की श्रृंखला जिसमें 60 क्वेश्चन से के करीब हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित अगली श्रृंखला क्वेश्चन आंसर की हम लाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। और देर न करते हुए आइए हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। ये श्रृंखला आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के तौर पे है। इसमें हम कम समय में सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका आपके सामने ऑप्शन है सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी या अल्पतगीन। इसका जवाब आप दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महमूद गजनबी था। कौन था? महमूद गजनबी था। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों यानी 1000 से 1026 तक इसने के बीच में किया था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? ऑप्शन है आपका मुल्तान भटिंडा का आक्रमण जो 1004 ईस्वी में हुआ था, नारायणपुर का आक्रमण जो 1002 ईस्वी में हुआ था, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो 1025 में हुआ था, कलिंजर का आक्रमण जो 1019 से 23 के बीच में हुआ था। तो इसका आप सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था ये बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था। इसमें इसने लगभग भारत से 20,000 दिनार लेकर गया था, जिसका विरोध जाटों ने भी किया था। और इसका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध ही होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महमूद गजनवी। तीसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ने एवं मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरे का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि महमूद गजनवी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसको धन की आवश्यकता थी। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य की बात आएगी तो हम इसी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है आपका किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब दीजिए आप। तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा किताबुल हिंद, यानी अलबर्नी की पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम किताबुल हिंद था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपका ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। इसका पांचवें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना किया था। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह कौन दिल्ली का सुल्तान था
जिसने चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसकी जो है चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। आप इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 के बीच में हुई थी, निम्नलिखित में किसके किसके बीच में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका आप सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो ये 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो ये 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी की विजयी हुई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब आप दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या करके और गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सवाल पे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासरुद्दीन की या फिर आपका जो है बलबन की। तो इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी और ये इतिहास का मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र महिला थी, जो पहली महिला थी जो शासिका बनी थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था? मोहम्मद गोरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नासरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर को? तो इसका सही जवाब आप दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके ये गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसीलिए इसने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रक प्रणाली और अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए कई सारी व्यवस्थाओं को लागू किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? अब पूछ रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? जैसा कि हम ऊपर बताए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला सवाल है आपका, सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी को प्रचलित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT शार्ट में कहा जाता है। ठीक, हम शार्ट में अपने खुद कहते हैं कि MBT अपने सुविधा के लिए।
नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आप दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था क्योंकि इसकी योजनाएं सनक भरी थी और बहुत सारे ऐसे इसने प्रयोग किया था जिसे इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी। याद रखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी थी। इस प्रकार ये लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन है आपका विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, या पैतृक राजस्व संग्राहक को, या फिर कुलीन को। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को ये इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? यानी दिल्ली पे राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। ये प्रथम महिला शासिका थी और ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, इसने शादी अल्तुनिया से किया हुआ था। इस प्रकार ये सब तथ्य आते हैं। आगे चलते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा मोरक्को से ये आया था और 1333 के लगभग आया था, एमबीटी के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहला थी। याद रखिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण? ऑप्शन है आपका महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूरलंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी। ये प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन, ठीक, या मूर्तिभंजक कहता था? तो इसका जवाब आप दीजिए। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी। ये मूर्तिभंजक इसको कहा जाता था क्योंकि ये जितने भी आक्रमण करता था तो ये मूर्तियों को तोड़ देता था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामिनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ए सी हो जाएगा, यानी इसने यामिन उद्दौला और अमीन उद मिल्लत दोनों उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इसका सही जवाब आप दीजिए। इसका सही जवाब को ऑप्शन है
हिंदुशाही, ब्राह्मण शाही वंश या अलवर या फिर काठियावाड़ के सोलंकी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुशाही। जयपाल के हिंदुशाही वंश के खिलाफ इसने, ब्राह्मण शाही वंश के खिलाफ इसने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर, जिसे अवहिंद या वाहिंद कहा जाता है, या फिर कलिंजर या फिर अजमेर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्भांडपुर या अवहिंद या वाहिंद, ये इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत का अंतिम आक्रमण कौन सा था? मतलब किसके विरुद्ध था? महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन है आपका तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या फिर जाट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि जब 1025 में जब इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, तो वापस जाते हुए यहाँ से जब धन दौलत लेकर जा रहा था, तो उस समय जाटों ने इसका विरोध किया था। लगभग 20,000 दिनार ये लूट कर ले गया था, जिसमें उन्होंने इसको बाधा पहुंचाया था, इसलिए इसने उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और अंतिम इसका आक्रमण वही था। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? मतलब हिंदुशाही कौन सा शासक था? ये जयपाल था, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या भीमपाल था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपाल था, जिसने बार बार हार के कारण इसने अपने को आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यामिनी वंश का था। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यामिनी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबर्नी, तारीख यामिनी का लेखक उत्बी या फिर तारीख सुविदगीन का लेखक वैहाकी? इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। इसका सही जवाब शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज की संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी को उसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि इसी ने ही, मोहम्मद गोरी ने ही ये भारत पे आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी और विजित प्रदेशों को अपने संरक्षकों को देकर गया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश था। इक्तादारी प्रथा या चहलगामी प्रथा इसने चलाया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है, लाख बख्श के नाम से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श, पील बख्श ठीक भी कहा जाता था। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था और कुतुब मीनार की नींव भी इसने रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकूबाद या फिर आराम शाह? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है,
अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य किसने किया था। इसका सही जवाब क्या होगा, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इल्तुतमिश था। ठीक, इसको पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। दिल्ली का निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है अलबर्नी ने किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ये अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन है महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी यात्री यानी मोरक्को से जो आया था इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, एमबीटी के शासनकाल में ये भारत आया हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को ये खलीफा घोषित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब ऑप्शन सी बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भारतीय इतिहास में बाजार नियमों ठीक मूल्य नियंत्रित पद्धति की शुरुआत किसने किया था। यानी भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने लागू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अलबर्नी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तारीख उल हिंद में किसके विषयों की चर्चा की गई या समीक्षा की गई है। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन या इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी का। ठीक, अलबर्नी ने अपनी बुक तारीख उल हिंद में इन सभी विषयों का वर्णन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। यानी 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। किताबुल हिंद, रहला, तारीख यामिनी या इनमें से कोई नहीं। दर्पण से तात्पर्य है कि उसमें उस समय के इतिहास की जानकारी मतलब किसमें झलकती है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही जवाब किताबुल हिंद में। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा किताबुल हिंद में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है वह हिंद का युद्ध ठीक निम्नलिखित में से किनके बीच में लड़ा था। वह हिंद का युद्ध, इसका है महमूद गजनवी आनंदपाल, महमूद गजनवी जयपाल, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी जयचंद के बीच में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में सही अनुक्रम क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या आराम शाह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दीजिए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सबसे पहले कुतुबुद्दीन, इसके बाद फिर आराम शाह, उसके बाद फिर इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। ये आपको वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का वह शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। इसका सही जवाब हो जाएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। इसने पराजित किया था गोरी को, बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु वह भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मतलब कहने का यह है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, क्योंकि गोरी ने तो शासन ही नहीं किया था और उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था। ठीक, तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब दीजिए। लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, या खिलजी वंश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद वंश का शासन हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? मतलब अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, या उज्बेक खां? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा गाजी मलिक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492, या 1526? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन बी, 1398 में इसने आक्रमण किया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? बदायूनी ने कहा था कि कौन सा शासक था इसके जाने के बाद ये कहा था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? इसका आप जवाब दीजिए। इसका है कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ये जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला दोनों का जो है ये मिश्रण मतलब शैली है, उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग को स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन शाह, या फिर बालो लोदी ने? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक ने, क्योंकि दान विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि जो है यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिए
ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक, अजमेर का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिर फिरोज तुगलक ने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? यानी दिल्ली सल्तनत का कौन था सुल्तान जो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इसमें कंफ्यूज न होइएगा, मैंने इस क्वेश्चन को कई जगह देखा, यही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अब ऑप्शन है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, या फिर बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर शाह। इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी था, इसको बाबर ने हराया था। बहलोल लोदी पहले था, उसके बाद सिकंदर शाह था। ठीक, इसको ऐसे याद रखिएगा। बहलोल लोदी ने तो लोदी वंश की स्थापना किया था। ठीक, इस प्रकार इसका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या नसरत शाह? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? ये सही नहीं है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या फिर एमबीटी। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश होगा। ठीक है, इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार दोस्तों हमने ये 60 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा किया, और आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि लाख बख्श नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।